आज की कहानी हमें फ्लोरिडा से भेजी गई है। आज की कहानी उन्हीं की जुबानी, जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को बयान किया है। उनका मानना है कि जो लोग भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करते, वो एक बार इस कहानी को सुन ले तो वो भी विश्वास करने लग जाएंगे। खैर, विश्वास करना या ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। भूत प्रेत होते हैं या नहीं, मेरा तो मानना है, अगर दुनिया में आप भगवान को मानते हैं, आप कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, तो दुनिया में भूत प्रेतों का भी अस्तित्व है। नीलम कहती हैं कि वो जहां रह रहे हैं वहीं पर 2-4 घर छोड़कर माइकल और सुसैन रहते हैं। माइकल एक होटल में जॉब करते हैं और सुसैन एक हाउसवाइफ है। हमारा उनसे एक पड़ोसियों के अलावा एक प्यार वाला रिश्ता है, जैसे हम एक दूसरे के नेबर भी हैं और एक दूसरे के हर एक उस वक्त में हमेशा साथ देते हैं। जब हमें उनकी जरूरत, उनको हमारी जरूरत होती है, तो हम आगे आकर उनकी हर तरह से सहायता करते हैं। यानी कि एक प्यार वाला रिश्ता है उनके साथ। और इसके पीछे की वजह, माइकल और सुसैन को काफी अरसे बाद उनके घर एक गुड़िया, एक बेटी ने जन्म लिया। वो गुड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम उन्होंने सिमी रखा। सिमी के बाल घुंघराले और उसका जो रंग बहुत ही फेयर था, वो एक डॉल की तरह लगती थी। हमें उसके साथ एक मोहब्बत सी हो गई थी। वो सारा दिन हमारे घर में रहती, हमारे साथ खेलती, लेकिन उसके पास एक गुड़िया थी। वो गुड़िया को सदा अपने सीने पे लगाए रखती, गुड़िया से हमेशा प्यार करती और गुड़िया से ही वो बातें करती रहती थी। वो डोल जो बच्चों के पास होती है, उसी तरह की डोल की मैं बात कर रहा हूँ। उस सीमी के पास जो एक छोटी सी गुड़िया जो 2 साल की थी, उसके पास वो डोल थी। एक दिन हमें पता लगा कि माइकल का ट्रांसफर हो गया है और वो यहाँ से अब ट्रांसफर होकर किसी और शहर में जाने वाले हैं। जब हमको पता लगा तो हम बहुत उदास हुए, क्योंकि वो नन्ही सी गुड़िया अब हमसे दूर होने वाली थी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन माइकल, सुसैन और सिमी तीनों उस शहर के लिए रवाना हो गए। ये शहर, जिस शहर में माइकल की जॉब लगी थी। अभी कुछ अरसा ही हुए थे उन्होंने वहां गए। एक दिन हमने देखा कि माइकल, सुसैन और सिमी वापस आ गए हैं। हम बहुत खुश हुए। हम दौड़कर उनके घर गए, ये पूछने के लिए कि आपने तो हमें सरप्राइज दे दिया। लेकिन वो कुछ दिक्कत तो रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था शायद कोई बात तो है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। थके हुए भी हो सकते हैं, ये सोचकर मैंने उनको रात के डिनर अपने घर पर ही करने के लिए कहा, तो वो मान गए। वो रात को हमारे घर डिनर के लिए आए। वो सिमी, वो छोटी सी गुड़िया 3 साल की हो गई थी, लेकिन वो थी इतनी ही खूबसूरत, उतनी ही शरारती, उसकी बातें जो दिल को छू लेती थी। मेरे साथ खेलते खेलते वो अचानक डर गई। मैंने पूछा, सिमी बेटा क्या हुआ? तभी वो रोने लग पड़ी। सुसैन ने आकर उसको गोद में उठा लिया और वो चुप कर गई। तब मैंने सिमी के अंदर एक बिहेव अलग के किस्म का देखा। वो पहले वाली सिमी नहीं थी। वो बातों में डर रही थी। मैंने सुसैन से पूछा, ये ऐसे क्यों कर रही है? तो उन्होंने कहा, वक्त आने पर हम आपको बता देंगे। ये बात मेरे दिल में घर कर गई। आखिर क्या बात हो गई है सिमी के साथ? एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड वहीं से निकल रहे थे कि हमने सिमी को देखा और वो हमारे पास आ गई। लेकिन वो बात जो टिकटकी लगाई रखी थी मेरे दिमाग के अंदर, कि आखिर सिमी को क्या हुआ है। मैंने सुसैन से दोबारा पूछा, सुसैन बताओ, क्या ये मेरी बेटी नहीं है जो तुम मुझसे वो क्या छुपा रही हो ऐसी? क्योंकि सिमी अभी भी डरी डरी सी रहती है। उस दिन शायद वो दोनों मियां बीबी अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि जब माइकल की यहाँ से ट्रांसफर हुई थी, तब हमने वहां पर रहने का जो इंतजाम यहीं से कर लिया था, क्योंकि हमारी पहचान में वहां कोई था जो हमें वहां पे कमरा रेंट पे दिलवा देता। तो उसने हमें पहले से ही, हमने अपना जुगाड़ पानी पहले से ही कर लिया था और एक तय वक्त पे हमने वहां पहुंचना था। सुसैन ने कहा, आपको याद होगा जब हम यहाँ से गए
सीधा हम वहीं पे गए थे जहाँ पे हमने वो घर रेंट पे लिया था। माइकल पहले दिन से लेकर काफ़ी उदास-दास रहते थे, क्योंकि माइकल कहते थे कि होटल का जो रास्ता है, उनके घर से 2 से लेकर 3 घंटे का रास्ता, उनको डेली 3 घंटे जाने के, 2-3 घंटे आने के लग जाते हैं। 6 घंटे तो इस तरह से बर्बाद हो जाते हैं और ऊपर से थकावट भी हो जाती है। तो इस तरह से हम भी परेशान थे कि भी बहुत दूर पड़ता है और माइकल को सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सारा दिन तो वो जॉब करते हैं और रात को लेट आते हैं। तो हमारे बीच में कोई ऐसी बात भी नहीं होती थी जो हम एक दूसरे के साथ हम साझी कर सकें। हमने सोचा भी ऐसा करते हैं भी जहाँ पर का होटल है वहाँ पे ही ना क्यों ट्राई कर लें, शायद हमें अब वहाँ पे कोई कमरा मिल जाए। माइकल ने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये भी है कि मैंने वहाँ पे ट्राई भी नहीं किया। दूसरा कि वहाँ पे मुझे कोई जानता भी नहीं उस एरिया में। तो वो ज़्यादातर एरिया जहाँ से मैं आता हूँ, जो मेरा आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते में कोई ऐसा तो मुझे नहीं दिखा घर वगैरह जो मैं पता लगा सकूं कि यहाँ पे कोई घर रेंट पे खाली है। सुसैन ने कहा, एक काम करते हैं, सैटरडे को आपकी छुट्टी आने वाली है तो हम आपके होटल चलते हैं, रात होटल भी रहेंगे और संडे को जाकर हम अपना वहाँ पे ढूंढ लेते हैं कोई हमें अच्छा घर रेंट पे मिल जाए। माइकल ने कहा, हाँ ठीक है। तो वो तैयार है। अब सैटरडे को सुबह सुबह वो उठ चुके थे। उन्होंने माइकल के होटल जाने के लिए रवाना होना था, तो दूसरा उन्होंने वहाँ पे घर को भी ढूंढना था जो उनके होटल के पास में हो। तो सुसैन ने सिमी को गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर सिमी को बिठा दिया। सुसैन आगे वाली सीट पे बैठ गई और माइकल ड्राइविंग सीट पे। माइकल ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी अपने सफर पे रवाना हो गई। हम बातें करते करते सफर तय कर रहे थे। गाड़ी अपनी उसी स्पीड पे चल रही थी। हम 2-3 घंटे तक वहाँ उस होटल में पहुंच गए जहाँ पे माइकल जॉब करते हैं। हम होटल के अंदर गए तो वहाँ के स्टाफ ने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। सिमी को उन्होंने गोद में उठाया। काफ़ी देर तक सिमी को खिलाते रहे और खिलाते रहे। काफ़ी देर तक वो सिमी के साथ खेलते रहे और सिमी भी उनके साथ काफ़ी मिलजुल गई थी। रात हुई और रात का डिनर माइकल ने मंगवाया। हम अब बैठकर डिनर कर रहे थे और बात कर रहे थे कि सुबह हम जल्दी उठ जाएंगे और पहले जाकर हम घर ही ढूंढेंगे। खैर, रात को सोने के बाद सुबह जब हम उठे तो एक फ्रेश नींद के साथ थे, एक फ्रेश मूड के साथ थे। नींद हमारी और थकावट पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। हमने नाश्ता मंगवाया, हमने नाश्ता किया और सिमी को लेकर वहीं सिमी को गाड़ी के पिछली सीट पे, सुसैन आगे वाली सीट पे और माइकल ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। गाड़ी अब वो सोच चल पड़ी देखने के लिए कि यहाँ पे अगर कोई उनको घर मिल जाए रेंट पर तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। उन्होंने घर ढूंढना शुरू किया। वो थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्होंने वहाँ पे एक औरत जो उसी सड़क पर जा रही थी, उन्होंने उस औरत से पूछा, एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ पे कोई घर किराए पर मिल सकता है? तो उस औरत ने पहले उनको देखा और कहा, हाँ लेकिन आपको कैसा घर चाहिए? माइकल ने कहा कि ये जो पीछे एक बड़ा होटल है जो अभी भी बना है, मैं उसमें मैनेजर हूँ। क्योंकि मैं अभी कहीं और रहता हूँ तो मेरा जो रास्ता है घर का आने जाने का होटल तक का बहुत दूर पड़ता है। तो मैं अभी हम निकले थे कि जाकर हम यहाँ पे ढूंढ सके कि हमें कोई ऐसा घर मिल जाए जो मेरे होटल के आसपास में हो। तो उस लेडी ने कहा, आप बिल्कुल सही जगह पर अपने गाड़ी को रोका है। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मेरे पास ऐसे घर हैं जो मैं आपको रेंट पर दिलवा सकती हूँ। क्योंकि आप एक होटल के मैनेजर हैं और नज़दीक घर चाहते हैं तो मेरी निगाह में एक घर है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। आप किसी और दिन का ये रख लें या कल आ जाएं, मैं आपको कल दिखा देती हूँ। तो माइकल ने कहा, तो मैं कल नहीं, आपको नेक्स्ट वीक सैटरडे को मिलूँगा। क्योंकि 2 दिन तक तो वो उनके जो होटल में अभी एमडी जो उसका डायरेक्टर था वो आने वाले थे और 2-3 दिन तो मीटिंग थी। इसलिए माइकल ने उस लेडी का नंबर लिया
और उनको दोबारा सैटरडे आने के लिए कहकर वहाँ से वो रवाना हो गए। वहाँ पे जाने के बाद अगला दिन जब आया तो माइकल ने उस लेडी को फ़ोन किया। लेडी ने फ़ोन उठाया और कहा, जी जी फरमाइए। माइकल ने कहा, आपने पहचान लिया होगा, मैं वही मैनेजर बात कर रहा हूँ माइकल, आपका नंबर लिया था। तो वो लेडी एकदम से उसने बोला कि मैंने पहचान लिया है। वो कहती है कि मैं आपको एक लोकेशन सेंड करती हूँ, आप एक काम करना, जीपीएस के माध्यम से उस लोकेशन तक पहुँच जाना। ये लोकेशन वहीं पे है जहाँ पे हम मिले थे, लेकिन जो लोकेशन आपको भेजूंगी वो उस घर की लोकेशन होगी जो आपको मैंने देना है। माइकल ने कहा, ठीक है, आप भेज दीजिए। सैटरडे निकलने से पहले उनको वो लोकेशन मिल गई थी। उन्होंने लोकेशन जीपीएस में सर्च की और गाड़ी में जीपीएस को ऑन किया और रवाना हो गई। माइकल का होटल आ गया था, लेकिन उन्होंने जाना था उस लोकेशन पर जो लोकेशन उस औरत ने भेजी थी। माइकल ने जैसे ही लोकेशन को देखा भेजी थी, अब वो उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी जीपीएस ने उस लोकेशन पर लाकर उनकी गाड़ी को खड़ा कर दिया जहाँ पे उनको जाना था। माइकल ने देखा कि वो उनकी गाड़ी एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ पर घर तो थे, बहुत दूर दूर नजर तो आ रहे थे, लेकिन वो एरिया खाली और सुनसान लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये सारे घर ही खाली हैं। उन्होंने लेडी को फ़ोन किया, लेकिन उनके फ़ोन करने से पहले लेडी अपनी गाड़ी पर उसी जगह पर पहुंच गई। तो उसने कहा, मिस्टर, जहाँ आप खड़े हैं आपके पीछे जो दीवार है और ये उसके साथ जो ये बड़ा सा गेट लगा है, हमने इसी के अंदर जाना है। सुसैन और माइकल शायद आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे कि मना कर दें, हमने यहाँ पे घर नहीं लेना। लेकिन लेडी ने उनको कहा कि एक बार आप मेरे पीछे आए, आपको घर पसंद है या नहीं ये बात की बात है, आप एक बार देख लें, अगर आपको अच्छा लगा तो हम एग्रीमेंट पे साइन कर लेंगे, नहीं तो आप मना कर देना, जैसे आपको लगा वैसे ही करेंगे। तो लेडी के पीछे पीछे वो माइकल और सुसैन सिमी को उठाए हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेडी उस बड़े गेट के पास पहुंचकर उसने जब चाबी लगाई, उसको घुमाया, तो गेट एक आवाज के साथ खुल गया। वो बहुत बड़ा सा गेट था। जब वो गेट ओपन हुआ तो अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। एक बड़ा सा बाग जिसकी अभी अभी कटाई हुई थी, किसी ने अभी अभी सफाई करवाई थी या की थी। बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे और चारों तरफ एक दीवार सी बनाई गई थी कि कोई भी जानवर इस बाग में ना आ सके। लेडी एक रास्ते पर चल रही थी, जो एक रास्ता पता लग रहा था कि ये एक पगडंडी टाइप है, जहाँ पे चलने का एक रास्ता बनाया गया था। उस औरत ने इशारा किया, हम पीछे पीछे उसके तरफ चलते रहे। चलते चलते हमने देखा कि एक सामने एक छोटा सा गेट लगा हुआ है और हमें एक बहुत बड़ा मकान गेट के बाहर की तरफ से नजर आ रहा है। सुसैन मेरी तरफ देख रही थी, मैं सुसैन की तरफ। हम परेशान थे भी, चलो अब देखने आए हैं, देख तो ले पहले। उस औरत ने उस गेट को जब ओपन किया तो उन्होंने हमारा वेलकम किया कि वेलकम वेलकम माय डियर। तो माइकल ने भी एक अंदाज में उस औरत का शुक्रिया किया। वो जैसे ही इस घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि ये घर बहुत बड़ा घर था। उनके बिल्कुल सामने एक बेडरूम हॉल था जिसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन का टीवी लगा हुआ था। राइट साइड पे दो बड़े बेडरूम थे। उस बेडरूम के साथ एक अटैच लैट्रिन बाथरूम बनाया गया था और थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर सामने दो और बेडरूम थे, यानी कि दो बेडरूम बिल्कुल सामने। यहाँ पे दोनों के दरवाजे, यहाँ पे भी गेट है, यहाँ पे गेट है, और इधर भी एक रूम है, सामने भी एक रूम है। वो रूम बहुत बड़े थे, उनमें पहले ही बेड लगे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि एक जो लॉन्च टीवी बेडरूम के साथ एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें एक एलईडी लगी है। उनको देखते ही वो जो समझ चुके थे कि ये जो घर है बनाने वाले ने बड़े ही इसको अरमानों से बनाया है। ये एक सपनों का घर था, जो हर किसी एक सपना होता है, उससे भी एक बहुत बड़ा घर।
मैं सोच रहा था कि जो रेंट मैंने इस औरत को बताया है, मुझे नहीं लगता कि ये जो घर है उस रेंट में तुमको मिल जाएगा। खैर मैंने इस औरत को बोला भी कि आप शायद हमें गलत जगह ले आए हैं, हमें इतना बड़ा घर नहीं चाहिए और दूसरा ये हमारे रेंट के बाहर है जितना हम पैसा देना चाहते हैं रेंट का। तो बोली आप टेंशन मत लो, जितना आप रेंट देना चाहते हैं ये उसी में से ही वो घर है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, जितना रेंट आपने बताया था मालिक को हम उतना ही रेंट देंगे। देखते देखते माइकल औरत के साथ बातें कर रहा था, वो घर को देख रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। सुसैन घर को देखती देखती इतनी खुश हो रही थी मन ही मन में, जैसे वो पूरी तरह से इस घर के अंदर डूब गई हो। वो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देख रही थी, छू कर देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी काश ये घर हमें रेंट पर मिल ही जाए। सुसैन ने देखा कि सामने दो पौड़ियां जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। सुसैन ने देखा कि सामने बिल्कुल एक सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो उसके मन में आया कि जब तक माइकल नीचे का देखते हैं तो मैं ऊपर जाकर देखा हूं कि आखिर ये सीढ़ियां ऊपर कहां तक जा रही हैं और ऊपर क्या बना हुआ है। सुसैन धीरे धीरे पौड़ियां चढ़ती हुई ऊपर तक जब पहुंची तो उसने देखा कि सेम उसी तरह का जो नक्शा नीचे बना हुआ था। सीढ़ियों पे खड़े होकर सामने बिल्कुल तो बड़े बेडरूम हॉल थे और उनके साथ एक एक बेडरूम हॉल और था, लेकिन ऊपर एक स्टोर और स्टोर के सामने बिल्कुल एक रसोई टाइप बनाया हुआ था। वो चलती चलती उस हॉल के पास पहुंच चुकी थी और पीछे से माइकल और वो औरत बातें करते करते सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उस औरत ने बताया कि इस घर को काफी जने देखने आए हैं और काफी लोग यहाँ पर रहने के लिए भी आए, लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। माइकल ने कहा ऐसा क्यों? औरत ने कहा पता नहीं, लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, कोई क्या बताता है कोई क्या बताता है, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि यहाँ पे मालिक ने जब पहली बार इस घर को रेंट पर दिया था तो यहाँ पे एक औरत और एक मर्द सुसाइड करके मर गए थे। उसके बाद से यहाँ पे लोगों ने अलग अलग चीजें होने का दावा किया। वो कहती मैं तो नहीं मानती, लेकिन मैंने आपको पैसे बता दिया है कि कल को आप ये ना कहें कि आपने हमको गलत जगह घर दे दिया। माइकल इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। उसने लेडी को कहा जी मैम, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस बातों का आप इसके बारे में मेरी वाइफ को मत बताना, क्योंकि वो जल्दी डर जाती है, खाम में खाम अपने अंदर वहम पाल लेगी। ऐसी चीज कहाँ होती है आज के वक्त में, तो मैं इस चीजों को नहीं मानता। बस बातें करते करते वो ऊपर पहुंच गए थे। सामने सुसैन सीमी को उठाए खड़ी थी और जैसे ही वो पलटी उसने माइकल को देखा तो माइकल के चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे वो समझ गई हो कि माइकल मेरी तरह इस घर को पसंद कर चुके हैं। वो माइकल के पास गई। माइकल ने कहा तो फिर क्या इरादा है? माइकल कहता मेरे को तो घर पसंद आ गया है, तुम बताओ। उसने कहा मेरे को भी, तो ये डील को फाइनल करो। माइकल ने लेडी की तरफ देखा कि अब तो सुसैन ने भी फाइनल कर दिया है, तो हमारी तरफ से डन है, आप हमें चाबियां दे दीजिए और जिन एग्रीमेंट पर आपने साइन कराना है वो करवा लीजिए, क्योंकि हमने कल ही शिफ्ट हो जाना है। तो लेडी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको घर पसंद आ गया है तो एक काम करें, कुछ चाबियां मेरे ऑफिस में हैं, आप मेरे ऑफिस में चलें, वहां पर हम एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे और मैं आपको चाबियां भी दे दूंगी। लेडी के साथ वो उसके ऑफिस में पहुंच गए, जहां पे लेडी ने एक एग्रीमेंट पर माइकल के साइन करवाए और चाबियां माइकल के हवाले कर दी। दोनों मियां बीवी बहुत खुश थे। जाते जाते वो उस घर की तरफ से ही निकल रहे थे कि उन्होंने उस घर को फिर दोबारा से देखा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो पूरा मन बना चुके थे, क्योंकि उनको घर वाकई में बहुत पसंद आ गया था। वो बना ही इतना सुंदर था, एक सपनों का घर जिस तरह का होता है उससे भी बहुत बड़ा घर। अब माइकल ने अपने शहर जाकर वो तमाम काम करने थे, जैसे सामान को पैक करना और दोबारा से ट्रकों पर लादना। बहुत ही मुश्किल काम होता है जब घर शिफ्ट करना हो, क्योंकि सामान को उठाकर एक जगह पर रखना, फिर पैक करना, पैक करने के बाद ट्रक पे रखना, फिर दूसरे घर पे जहाँ शिफ्ट होते हैं वहां पर लेकर जाना, और ऐसे कई काम और कई मुश्किलें आती हैं
बदलने वक्त एक बहुत ही कठिन काम होता है ये। माइकल सुसैन अपने घर पहुंचते हैं। माइकल एक सर्विस हायर करता है जिसमें कंपनी कुछ अपने एम्प्लॉयज को भेजकर सारे घर में पड़े सामान को वो एक बढ़िया तरीके से पैक करते हैं और उस जगह पर छोड़कर आते हैं जहां पर उन्होंने घर लिया हो। सुबह सुबह गाड़ी आ चुकी थी तो माइकल और सुसैन जो रात को ही अपना जरूरी जो काम था, जो कुछ जरूरी सामान था, वो रात को ही उन्होंने बांधना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह अब वो कंपनी के एम्प्लॉय भी आ गए थे। उन्होंने अपने साथ जो बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे लेकर आए थे, उन्होंने वो सामान डालना शुरू किया जो माइकल सुसैन ने उनको बोला था। उन्होंने बड़े तरीके से सामान को पैक किया और उसको ट्रक में लाद लिया। कुछ सामान बच गया था जो सुसैन और माइकल ने वहीं किया था। जब उस घर में दोबारा पहुंचे जो इन्होंने नया नया अब रेंट पे लिया था, तो सारा सामान घर में आ चुका था। माइकल ने सारा सामान उन लोगों को बोलकर जो एम्प्लॉय थे कंपनी के, एक बड़े हॉल में रखवा लिया था और जो सामान ऊपर रखना था वो माइकल ने उनसे ऊपर रखवा लिया था, क्योंकि सुसैन और माइकल चाहते थे कि वो सामान को इस तरह से रखेंगे कि एक बार में सेटिंग हो जाए, बार बार उन्हें सामान ना उठाना पड़े। तो इस तरह से माइकल ने उनको बोल दिया कि आप सामान रख दो, क्योंकि जब उन्होंने जिस चीज को जहां पे सेट करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। आप बस इतना काम करो, सामान को उठाकर यहीं पे कमरे में एक अलग जगह जो बड़ा सा हाल था वहां पे रख दो, और जो बड़ा सामान था जो हैवी था वो आप लोग ऊपर रख दो, हम सेट अपने आप कर देंगे। सामान सारा आ चुका था। वो दोनों मियाँ बीवी वापिस पुराने वाले घर में आए। रात उन्होंने वहीं पे बिताई और जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो अपनी गाड़ी में लेकर अब फाइनली उस घर में आ गए जो इन्होंने रेंट पे लिया था। माइकल 10 दिन की छुट्टी को अप्लाई कर चुका था, तो उसने सुसैन को कहा, सुसैन हमारा सामान बहुत ज्यादा है और इसलिए मैंने 10 दिन की छुट्टी को अप्लाई किया है, तो हम आराम से घर को इस तरीके से सेट करेंगे कि दोबारा दोबारा हमें सामान को न उठाना पड़े। सुसैन ने कहा, जी मैं भी यही चाहती हूँ, आपने बढ़िया किया, आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली है। तो पहुंचने के बाद उन्होंने पहले तो सुसैन को बोला, सुसैन पहले नाश्ता करवा दो क्योंकि सुबह का हमने कुछ भी नहीं खाया है। सुसैन ने जाकर रसोई में जो जिसमें धूल जमी पड़ी थी वो जाकर उसने वाश की, अपना जो गैस सिलेंडर था वो लगाया। उसके बाद उन्होंने वहां पे खाना बनाना शुरू कर दिया। नाश्ता उन्होंने सुसैन रसोई में गई, उसने रसोई को साफ किया और ब्रेड बटर के साथ उसने नाश्ता तैयार कर लिया। सिमी बैठी अपने उसी गुड़िया के साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी। उन्होंने सिमी को दूध पिलाया, ब्रेड बटर दोनों मियां बीबी ने खाए और काम पर लग गए। कभी वो सामान उठाकर इस जगह रखते तो कभी उस जगह रखते। सामान बहुत ज्यादा था, दोनों 2 दिन से थक चुके थे। दोपहर का टाइम हो गया था और भूख भी बहुत लगी थी। माइकल ने कहा, सुसैन अब काम करो, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम खाना तैयार कर लो, ज्यादा नहीं, कुछ राइस बना लो, नमकीन राइस। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा शाम को काम करना शुरू कर देंगे। सुसैन ने कहा, ठीक है। सुसैन ने दोबारा दोपहर का खाना बनाया, तीनों ने खाना खाया। माइकल ने कहा, अब मैं 2-3 घंटे सोने के बाद दोबारा काम हम शुरू करेंगे, तुम भी एक काम करो, तुम भी सो जाओ। और सिमी भी सो गई थी। माइकल थोड़ी देर के ही बाद में ही गहरी नींद में चला गया। वो सुसैन जिसको वो घर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, उसको बहुत देखने की तमन्ना थी कि मैं जाकर ऊपर देखूंगी कौन सा सामान मैंने कहाँ पे सेट करना है। वो खुशी खुशी में, नींद कहाँ आ रही थी, वो उठी, उसने ऊपर जाकर देखना शुरू किया कि कौन सा सामान इस जगह पर रखना है। वो बढ़ती बढ़ती जैसे ही बेडरूम के पास पहुंची जहां पे वो चारों दरवाजे बेडरूम के बंद थे, तो वहीं पे स्टोर का दरवाजा, सुसैन को याद था कि जब उस कल इस घर को देखने आई थी तो ये दरवाजा बिल्कुल बंद था। तो ये दरवाजा किसने खोला? स्टोर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने देखा कि स्टोर के अंदर कुछ मिट्टी में भरी पड़ी कुछ ऐसी सामान पड़ा है जो शायद यूज होने के लायक था, और वो बिल्कुल कुछ नया सामान था, पैक था, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी धूल चढ़ी हुई थी। अभी ये सोच रही थी, देख रही थी कि वो अंदर जाए, तभी उसने सिमी के रोने की आवाज सुनी। सिमी बहुत तेज चिल्लाकर रोई। तो
तो वो हुसैन ने जब आवाज़ सुनी, वो भागती हुई सिमी के पास पहुंची। सीढ़ियाँ उतरते हुए वो भागी और सीढ़ियाँ उतरते हुए सिमी के पास पहुंची तो उसने देखा कि सिमी तो सो रही है। वो हैरान हुई, है ये क्या बात है? मैंने क्लियर सुना था कि सिमी की आवाज़ है। अभी वो सोच रही थी कि उसके पीछे से एक किसी के गुजरने का उसको एहसास हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा तो उसने देख लिया था कि कोई था ऐसा साया जो उसके पीछे से निकल कर गया है। लेकिन वो शायद अभी सोच रही थी कि उसके मन में ये भी आया कि 2-3 दिन हो गए, शायद वो अच्छी तरह से सो नहीं पाई, तो हो सकता है ये उसके मन का वहम हो। तो एक काम करती हूँ, मैं भी अब यहीं पे सो जाती हूँ। वो सिमी के साथ और माइकल के साथ वहीं लेट गई। 2-3 घंटे बाद माइकल उठे। उन्होंने हुसैन को उठाया कि हुसैन भाई खड़ी हो जाओ, हमें भी काम करना है। हुसैन ने देखा शाम के 6 बज गए हैं। वो दोनों दोबारा काम पर लग गए और सिमी अपनी छोटी गुड़िया के साथ बातें कर रही थी, उसी के साथ अब खेल रही थी। रात के 12-1 कब बज गए दोनों को पता नहीं चला। वो दोनों बहुत थक गए थे। माइकल ने रात का खाना हुसैन ने रात का खाना तैयार किया। दोबारा उन्होंने हुसैन ने रात का खाना तैयार किया। अब दोनों ने बैठकर खाना खाया। सिमी को थोड़ा खाना खिलाया और दूध देकर सिमी को हुसैन उसके एक कमरे में छोड़ आई जहां पे बच्चों का उसने एक अलग से कमरा बनाया था। तो सिमी को एक अलग कमरा दे दिया गया। आपको पता ही है फौरन में बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं सोते, ना ही माता पिता उनको अपने साथ सुलाते हैं। हमेशा उनके लिए एक अलग से रूम होता है। उसी तरह सिमी का एक अलग से रूम था। उसको हुसैन जाकर वहां पे सुलाई थी। वापस आई तो देखा कि माइकल सो गए हैं और गहरी नींद में हैं, तो वो भी लेट गई। अभी 2-2:30 ही बजे थे उनको लेटे हुए, आधा 1 घंटा ही हुआ था। तभी हुसैन ने सुना कि सिमी उठ गई है और फुसफुसाने की बात सिमी के कमरे से आ रही है। पहले तो उठ के उसने खुद को पहले तो हुसैन ने खुद को एकदम से चौकन्ना किया कि वो नींद में तो नहीं है, थकावट तो थी, लेकिन कुछ लोगों के गुनगुनाने की बात। अभी इनको लेटे आधा घंटा ही हुआ था। तभी हुसैन ने सुना कि सिमी के कमरे से किसी गुनगुनाने की आवाज आ रही है। कोई है शख्स जो बातें कर रहा है। सिमी किसी के साथ बातें कर रही है, ऐसा उसको लगा। लेकिन वो लेट गई। तभी दोबारा फिर उसको गुनगुनाने की आवाज आई। हुसैन ने सोचा पहले तो मेरा वहम हो सकता था, लेकिन दूसरी बार वहम नहीं है। वो उठी, उठकर सिमी के कमरे में गई। क्या देखती है, सिमी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है। सिमी की जो पीठ है, मतलब जो बैक साइड है, वो हुसैन की तरफ है और गुड़िया का जो फेस, वो डोल, वो हुसैन की तरफ है। उसने देखा कि सिमी ने जो पूछा गुड़िया से, तो उसने बकायदा उसका रिप्लाई किया बोलकर। और हाँ, उसने उसके होंठ को हिलते हुए भी देखा। पहले तो वो चौंक गई। लाइट सिमी के कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था। हुसैन ने उस लाइट में क्लियर देखा था कि उस डोर के होंठ खिले हैं। हुसैन ने दोबारा लाइट जगाई तो फिर से उसी गुड़िया के होठों को हिलते हुए देखा, जो बकायदा सिमी के बातों का जवाब दे रही थी। वो भागती हुई सिमी सिमी करती हुई चिल्लाई। उसने डोल को पकड़ा और नीचे फेंक दिया। वो सिमी के साथ उसी कमरे में बैठ गई। सिमी के वो हाथों से थपथपाती रही और पूछती रही, बेटा तुम सोई नहीं? सिमी ने कहा, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन हुसैन के थोड़ी देर तक थपथपाने के बाद सिमी सो गई। लेकिन हुसैन की नजर वो फेंकी हुई गुड़िया की तरफ ही थी। वो सोच रही थी कि ये उसका वहम नहीं है। एक बेजान गुड़िया किस तरह से मुस्कुरा सकती है, किस तरह से सिमी की बात का जवाब दे सकती है, ये उसने क्लियर देखा था। और सिमी को बिस्तर पे से लिटाने के बाद
वो उठी गुड़िया को उठाने के लिए कि वो गुड़िया को उठाकर सिमी के कमरे से बाहर निकाल दे, क्योंकि सुसैन एक बहादुर लेडी थी। लेकिन डर किसको नहीं लगता। उसको लग रहा था कि कहीं वो उस गुड़िया को उठाने जाए और गुड़िया उसका हाथ ही ना पकड़ ले, या फिर वो बोलना ही ना शुरू कर दे। लेकिन उसने धीरे धीरे जाकर गुड़िया को उठाया और ऊपर जाकर उस गुड़िया को रखाई। सीढ़ियों पे पास ही एक चेयर पड़ी थी, वहां पे उस गुड़िया को रखाई। आकर उसने देखा सिमी सो रही है और वो जाकर अपने कमरे में सो गई, ये सोचते हुए कि सुबह जब माइकल उठेंगे तो मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। पता नहीं माइकल मेरी बातों का विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं एक बार जरूर बताऊंगी। सुबह हुई, माइकल ने कॉफी के साथ सुसैन को उठाया। गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ, ये कॉफी तुम्हारी तैयार पड़ी है, जल्दी इसको पियो और काम पे लग जाओ। सुसैन ने भी आगे से गुड मॉर्निंग कहा और उठकर बैठ गई। लेकिन वो रात वाली बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी, तो उसने माइकल को बता दिया कि माइकल किस तरह से सिमी उस गुड़िया से बातें कर रही थी और वो गुड़िया सिमी की बातों का जवाब दे रही थी। बाकायदा उसने उसके होंठ खुलते हुए भी देखे। माइकल हंसने लग पड़ा। माइकल ने कहा, सुसैन ऐसे कैसे हो सकता है, वो बेजान गुड़िया किस तरह से बोल सकती है, तुम इतनी थक गई हो कि थकावट के बाद आदमी को ऐसा एहसास होने लगता है कि उनके आसपास कुछ है, दिमाग उनका काम नहीं करता। तो यही चीजें तुम्हारे साथ हो रही होगी, तुम भ्रम में चली गई होगी और सिमी की बातें तुम्हारे अंदर इस तरह से लगने लगी कि वो जो गुड़िया को बता रही है और गुड़िया उस चीज का रिप्लाई कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है बेबी, तुम जल्दी से उठो, काम करना है। सुसैन को पता था कि माइकल ऐसे ही बोलेंगे। माइकल को बोलकर सुसैन ऊपर की तरफ चली गई। पहले उसने उस गुड़िया को देखा जो रात को उसने उस चेयर पर रखा था। वो गुड़िया वहीं चेयर पर पड़ी थी। सुसैन आ गई, चलती चलती सीधा उन्हीं बेडरूम के पास पहुंच गई जिसके दरवाजे बंद पड़े थे। लेकिन वो हैरान थी, वो उस डोर का दरवाजा जो एक दिन पहले खुला था वो भी बंद था। खैर उसको वहम लगा, उसने दरवाजा खोला और देखा जो भी चोरी उसमें सामान पड़ा है वो उसको निकाल कर बाहर ले आए। वो भी सोच ही रही थी कि पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। किसी ने दरवाजा बेडरूम का ओपन किया था। हाँ, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने आवाज सुनी, मुझे लगा माइकल ऊपर आ गए होंगे। उसके बाद फिर से दरवाजा खोलने की आवाज उसके कानों में आई, तो मुड़कर जब वो बाहर की तरफ आई ये देखने के लिए कहीं माइकल तो ऊपर नहीं आ गए हैं, तो उसने देखा कि चारों दरवाजे अब खुल चुके हैं। इतनी जल्दी एक इंसान चारों दरवाजे कैसे खोल देगा, वो भी तब जब माइकल नीचे काम कर रहे थे। वो देखती है कि स्टोर के साथ वाला जो बेडरूम था जिसके अंदर वो बेड लगा था उसके ऊपर से खून बहता हुआ नीचे फर्श पर आ रहा था। ये देखकर सुसैन डर गई और चीखें चिल्लाने लगी। वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज सुनकर माइकल ऊपर भागा हुआ आया। उसने सुसैन को पकड़ा और झंझोरा, सुसैन 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 आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? सुसैन ने कदम से डरते हुए, माइकल खून खून देखो माइकल, खून सामने, कहाँ है बेबी, कहाँ है खून, हे होश में आओ। उसने सुसैन को गले लगाया और सुसैन डरती हुई माइकल के साथ चिपक गई। माइकल उसे हाथ से पकड़ता हुआ उसे समझाते हुए अब नीचे की तरफ जब वो आ रहे थे तभी उनके पीछे से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। बकायदा बंद नहीं, जैसे किसी ने दरवाजे को इतनी जोर से पटका हो कि दरवाजा एकदम से टूट जाए। उसकी आवाज से दोनों डर गए और माइकल ने जब मुड़कर देखा तो हाँ, वो बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। दोनों तेजी से सीढ़ियां नीचे की तरफ जब भाग रहे थे उन्होंने एक बकायदा एक साया देखा जो कदों काठ में बिल्कुल एक महिला की तरह लग रहा था। हवा में लहराता हुआ उनकी तरफ उनको घूर रहा था
आंखें नहीं थी, लेकिन ऐसा ही लग रहा था कि वो उनको ही देख रहा है। दोनों उस साय को देख रहे थे जो उनकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। एकदम से आवाज रोकने की सिमी के कमरे से आई तो दोनों सिमी के कमरे की तरफ भागे। जाकर देखते हैं कि सिमी मुंह के बल जमीन पर गिरी पड़ी है और खून उसके मुंह से होता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। दोनों शरीर डर गए। दोनों का दिमाग अब एक तरह से काम नहीं कर रहा था। उनको था अब जब किसी की लड़की उनके सामने इस हालत में पड़ी हो, वो भी बच्ची, तो उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी, ये उन दोनों पर जो बीत रहा था ये वो ही जानते थे। उन्होंने सिमी को उठाया, उठाकर झंझोरा। सिमी एकदम से होश में आई और सुसैन के गले लगकर रोने लग पड़ी। फर्स्ट एड बॉक्स जो माइकल उठा लाया था अपने साथ दूसरे कमरे से, उसमें से कोटा निकालकर जब सिमी का फेस साफ किया गया तो सिमी के फेस पर किसी भी तरह का कोई जख्म नहीं था। तभी सुसैन की जो निगाहें थी उस डोल पर पड़ी जो उसने ऊपर की तरफ रखी थी। डोल बेकायदा किसी ने गर्दन उसकी तोड़ दी थी। उसकी गर्दन से शदीद खून निकल रहा था और वही खून धीरे धीरे बहता हुआ सिमी के मुंह पर पहुंच चुका था। सिमी, वो छोटी सी नन्ही सी परी, सहमी हुई अपनी मां के साथ चिपकी हुई थी, तो इतनी देर में ही एक महिला के रोने की आवाज आई, जैसे कोई कहर से रो रही हो, दुखी हो, और एक आदमी के बिल्कुल साफ हंसने की आवाज, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। तभी जिस जगह पर वो खड़े थे सिमी के कमरे में, वहीं पे चीजें गिरनी शुरू हो गई। कमरे पे लगी जितनी भी चीजें थी वो एक एक करके गिरती गई। वो उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। वो भागते हुए अपने कमरे में जब गए तो कमरे के अंदर लगे कपबोर्ड के दराज खुद ब खुद हिल रहे थे, बंद हो रहे थे, बाहर आ रहे थे। और रसोई के पड़े जो बर्तन, स्टील के, पीतल के, सभी तरह के, वो एकदम से धम करके नीचे गिरे। वो सिमी के कमरे से निकलते हुए जब दूसरे कमरे में गए कि माइकल के दिमाग में था कि जैसे तैसे करके चाबियां उठाकर वो वहां से निकले, तभी एकदम से बर्तन गिरने की आवाज आना शुरू हो गई। धड़ 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 करते सारे बर्तन नीचे गिर गए और जो दराज के दरवाजे थे वो कभी खुल रहे थे, कभी बंद हो रहे थे, कभी खुल रहे थे, कभी बंद हो रहे थे। ये वाकई में एक दोपहर का वक्त, दिन का वक्त था जो बेहद डराने वाला था। दोनों भागते हुए घर से जब बाहर निकल ही रहे थे तभी पीछे से आवाज आई, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, आई विल किल यू। मेरे घर से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बाज बकायदा एक औरत की थी और वो घर से बाहर आ चुके थे। घर से बाहर आते ही माइकल ने गाड़ी को स्टार्ट किया, सुसैन को आगे बिठाया, सिमी को उसने गले से लगाया हुआ था और सीधा कार को एक स्पीड के साथ एक चर्च की तरफ मोड़ दिया, जो माइकल जानता था क्योंकि जब वो घर तब्दील कर रहे थे तभी माइकल ने देखा था वहां पे एक चर्च है। उसी चर्च के बाहर उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया। चर्च पहुंचने के बाद उसने सुसैन को बोला नीचे उतरो। सुसैन पहले से ही इतनी डरी हुई थी, वो मना कर रही थी कि उसने नहीं उतरना। तभी माइकल भागता हुआ चर्च के अंदर गया। तभी सुसैन को भी कुछ अंदर से एहसास हुआ कि उसको भी जाना चाहिए, तो वो भी पीछे पीछे उसके माइकल के दौड़ पड़ी और दोनों जाकर पादरी के सामने नीचे घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने सारी बात पादरी को बता दी। पादरी जो उस चर्च का पादरी था वो भी नया नियुक्त हुआ था। पादरी दोनों को कहा घबराने की बात नहीं, मेरे साथ बैठो और चलो उस जगह पे जहाँ पे तुम रह रहे हो। पादरी जैसे ही घर पहुंचा, उस जगह पहुंचा, वो कुछ पढ़ाई कर रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने हम दोनों को बताया कि यहाँ पे दो खौफनाक आत्माएं हैं
जिनका सामना मैं भी नहीं कर सकता। जब तक मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें जो भी जरूरी सामान चाहिए वो उठा लो। पादरी उनको लेकर अंदर चला गया। उन्होंने कुछ जरूरी सामान था वो उठा लिया। पादरी ने कहा, अभी तुम इस घर से निकलो, कल हम सुबह दोबारा आएंगे। तुम कुछ बंदों को बुलाकर ये घर शिफ्ट करो जितना जल्दी हो सके। पादरी बाहर आया, पढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और बताया कि इस घर में 2 शैतानी रूह रहती है। जब ये घर पहली दफा किसी को रेंट पर दिया गया था तो यहाँ पे मियाँ बीबी रहते थे। हस्बैंड जॉब करता था, बाद में उसकी जॉब इस तरह की हो गई कि वो 15-15, 20-20 दिन घर नहीं आता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी और वो जो उसका हस्बैंड था वो भी 1 महीने तक घर नहीं आता था। बीबी जो कि ब्लैक मैजिक सीखने का शौक रखती थी, उसने इसी बात का फायदा उठाया और उसके पति के जाने के बाद वो पीछे से ब्लैक मैजिक करती थी। इसी ब्लैक मैजिक ने एक दिन उसकी जान ले ली। एक दिन वो ऐसा अमल कर रही थी जिस अमल को करना था, और वो जो मंत्र थे, जो तांत्रिक विद्या थी, उसको इसने गलत उच्चारण करना शुरू कर दिया। ये एक दायरे कड़े में बैठी हुई थी। इसको था कि शायद वो बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन उच्चारण की विद्या बिल्कुल गलत थी। जब वो दायरे कड़े से बाहर आई तो उन भूत जिनातों ने इनको, इस औरत को पकड़कर मार डाला और मौत के घाट उतारकर इसकी बॉडी को बकायदा ऊपर बने 4 बेडरूम के एक बेडरूम के अंदर इसकी बॉडी को रख दिया। 3-4 दिन बाद इसका हस्बैंड जब आया, एक चाबी उसके पास भी थी क्योंकि वो रात या दिन को कभी भी आ जाता था, इसलिए चाबी उसके हस्बैंड के पास भी थी। उसने जब घर को खोला, उसको बदबू तो आई, लेकिन घर में उसने देखा कि कोई भी नहीं है। उसने अपनी वाइफ को आवाज लगाते लगाते ऊपर की ओर किया तो उसने देखा कि उसका मुर्दा जिस्म पड़ा है जो कि बदबू मार रहा है। तभी वो चिल्लाता हुआ जब वहां से भागने लगा, उन्हीं जिनातों ने इसके हस्बैंड को पकड़कर पटक पटक कर बुरी तरह से मार दिया और ऊपर से नीचे फेंक दिया। और ऐसे ही थोड़े दिनों बाद जब बदबू ज्यादा फैलने लगी तो लोगों ने पुलिस को सूचित किया, और जब घर को खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। दोनों एक बुरी हालत में पड़े हुए थे, मानो दोनों को किसी तीखे चारों के साथ काट दिया हो। दोनों की मौत बहुत बुरी हुई थी, इसलिए वो दोनों का जो भूत है वो यहाँ पे इस घर को मुंड किए हुए है। ये बहुत ताकतवर है। मैं जाते जाते यहाँ कुछ दायरा खड़ा कर देता हूँ कि दोनों की आत्माएं बाहर ना आए और अंदर ही रहे, लेकिन इनको निकालना मेरे बस का काम नहीं है। ऐसे ही हुआ। माइकल और सुसैन दोनों उसी पुराने घर दोबारा पहुंचे और अगले दिन पादरी को लेकर और बाकी बंदों को लेकर वो वहीं घर में पहुंचा। पादरी साथ था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके वो सारा सामान उठाकर लोड कर दिया और उस घर को अलविदा कहकर वापस आ गया उसी घर में, उसी शहर में जहाँ पे निर्मल रहती है। उन्होंने आकर वो सारी कहानी निर्मल को बताई और ये कहानी मेरे तक पहुंची और मैं आज आपको सुना रहा हूँ। ये एक सच्ची कहानी है। वो घर आज भी उसी जगह पर है। उनके पास उस घर की तस्वीर तो नहीं है क्योंकि होटल भी उसने छोड़ दिया था। माइकल इतना डर गया था कि उसने अपने शहर में रहकर ही एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब दोनों हस्बैंड और वाइफ खुश हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सिमी जल्दी इस डर से निकल जाए। ये थी कहानी दोस्तों, आपको कैसी लगी?